हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। रघुवीर चौधरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे शुभकामनाएं। आज सर के साथ एक ऐसे महान पर्यावरण संरक्षण स्थल पर आज हम पधारे हैं। अगर आप थोड़ा बहुत गैस कर पा रहे हो तो पीछे आप एक विशिष्ट प्रकार का अपने मरुस्थल का एक वृक्ष देख पा रहे होंगे, जिसे अपन खेजड़ी, जांटी या कई समी वृक्ष और कई उपनामों से जानते हैं। राजस्थान के इतिहास के पन्नों में से कई घटनाएं और कई उल्लेख आपको देखने को मिल जाएंगे कि इन वृक्षों की रक्षा के लिए अपन अपनी जी जान से तैयार रहते थे, चाहे सिर कटाना भी क्यों न मंजूर हो। एक राजस्थानी लोकोक्ति एक मुहावरे के रूप में सर्वाधिक प्रचलित है कि सिर साटे रूंक बचे तो भी सस्तो जान। इसी घटना को चरितार्थ करते हुए आज अपना जो खेजड़ली पर्यावरण संरक्षण स्थल है, उस स्थल पर आज हम आपको घुमाने के लिए लेकर आए हैं। एक बार सर थोड़ा सा इधर अगर आप क्लोजअप कर पा रहे हैं, सामने वो महान बलिदानी आप देख पा रहे हैं, अमृता देवी जी और उनकी प्रतिमा। सर आपका बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अपन जिस स्थल पर, जिस ऐतिहासिक स्थल पर, जिस मनोरम स्थल पर अभी पहुँचे हैं, सामने अपने को एक बड़े ओज से प्रेरित एक चेहरा अपने को दिखाई दे रहा है, अमृता देवी जी का। क्या ये घटना थी, इसके बारे में थोड़ा अपने दर्शकों को बताने का कष्ट करें। नहीं, अभी अपन हैं एक्चुअल में स्मारक स्थल 363 महिला पुरुषों ने जो बलिदान दिया है उस स्मारक, वो समाधि स्थल का है। अच्छा, समाधि स्थल पर भी उस जो आप जानकारी लेना चाह रहे हैं उसकी अपन वहाँ पर चर्चा करेंगे, जिसमें वृक्षों की रक्षार्थ जो 363 महिला और पुरुषों ने अपने बलिदान दे दिए थे। और ये एक्चुअल में जो विष्णुई संप्रदाय है, विष्णुई जो धर्म है, यानी उससे संबंधित, जिसमें 29 नियम जाम्बोजी ने दिए थे। बिल्कुल। और पर्यावरण में अपन पढ़ते हैं, देखते हैं, तो पर्यावरण में ये आता है कि ये पहले पर्यावरणविद थे जी, वास्तविक रूप से अगर माना जाए पहले पर्यावरणविद थे। तो इसमें उन 363 स्त्री और पुरुष हैं, जिसमें अमृता देवी जी ने नेतृत्व किया था। और ये जो खेजड़ली आंदोलन के नाम से आगे चल करके थे, इसी की तर्ज पे जैसे चिपको आंदोलन है, अपीको आंदोलन है ना। ये एक जब अपन पढ़ते हैं पर्यावरण के बारे में, तो कर्मा और गोरा का उल्लेख भी मिलता है। तो उसमें भी कई जगह उस कर्मा और गोरा वाले में ये जो समय को लेकर के थोड़ा सा है उसमें उल्लेख, तो उसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो यहाँ पहले 363 जिसमें नेतृत्व किया था, या मुख्य रूप से अमृता देवी ने, उनका पूरा परिवार था, जिसमें उनकी 3 बच्चियां भी थी, पति भी थे उनके, और खुद भी थे। वो शिलालेख आपको दिखाते हैं, पहले शिलालेख पहला जो शिलालेख, ये मूल जैसे शिलालेख है। अमृता देवी बेणियाल पत्नी रामोजी, अमोजी इनके पति होंगे, आसीबाई पुत्री और रत्नीबाई भागूबाई है ना। और सबसे बड़ी बात है कि वृक्षों के रक्षार्थ पूरे परिवार ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वृक्षों के रक्षार्थ क्या है, पूरे परिवार ने बलिदान दी। पूरे तो ये पूरे जैसे 363 ये जो स्मारक है, यानी इसमें पूरे 363 है उनके शिलालेख, यानी शिला पर जो पट्टिकाएं उनके ये शुरुआत उन्होंने की, बाद में एक जुड़ते गए। हाँ, मतलब वो तो जब शायद ये भी हो सकता है कि जैसे यहाँ पर जिस समय वृक्षों की कटाई हो रही थी, तो आसपास आने जाने वाले थे, वो भी शामिल हुए हैं। उन्होंने भी, यानी ये क्रांति अपन कह सकते हैं कि वृक्षों को, हरियाली को क्या है कि हमें एक जोश, जज्बा, जुनून है ना, लोगों में ये पर्यावरण के प्रति था। और आज भी अपन देख रहे हैं कि यहाँ जो खेजड़ी के वृक्ष, खेजड़ी के सर्वाधिक वृक्ष है। एक बार आप कमलेश जी थोड़ा सा जूम करके बाहर देखो, छोटे छोटे एकदम छोटे वाले वृक्ष है। बाकी खेजड़ी अभी हो नहीं रही है, नई खेजड़ी विकसित ही नहीं हो रही है यहाँ पर। मतलब यहाँ लोगों का आज भी यानी प्रेम बहुत है पर्यावरण के प्रति, बहुत शानदार प्रेम है। ये जैसे यहाँ तक अपन देख रहे हैं 128 नाम हो चुके हैं आप देख, बिल्कुल है ना, 128 नाम है। ये यहाँ आप देख रहे हैं 144 नाम है। ये खेजड़ी अलग अलग गाँवों के लोग हैं, अलग अलग गाँव, 84 गाँवों तक के लोग इसके अंदर शामिल हुए थे। तो ये फिर खेजड़ली के 363 है, यानी 160 ये पूरा जो स्मारक है, यानी इसमें जिसमें पांचो जी, मोटा जी, दामो
हाँ दामोजी, ये सारा जो बिनियाल वगैरह, गोदारा, सियाग, जानी, धाइल है ना, गिल्ला, सारण भी है, मांझू भी है, बादू भी है ना, सब। हाँ शहीदों की अपन ये बोल सकते हैं, ये धर्मस्थली है शहीदों की। हाँ सही, हाँ, बड़ा एकदम- महाबलिदान है। हाँ एकदम जो महाबलिदान, ये मतलब सबसे पवित्र भूमि है और सबसे पवित्र। इससे पवित्र। और वर्तमान में पर्यावरण की सख्त आवश्यकता है बचाने की। लोगों को क्या है कि यहाँ से सीख भी लेनी चाहिए ना, सीख लेकर के ये देखो खेजड़ी का जो वृक्ष आ गया। अब अभी जैसे वैश्विक स्तर पर अपन बातें करते हैं, जलवायु परिवर्तन है, उसकी वजह से भूगर्भिक ताप बढ़ रहा है, अपने भूताप बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। हाँ। और इनको बचाने का एकमात्र अपन जैसे वापस उपाय भी, जब इनके वैश्विक स्तरों पर जो सम्मेलन होते हैं, उनका अंतिम निष्कर्ष यही निकलता है कि पेड़ बचाओ। अब ये आधिकारिक रूप से ये है। अब देखो राजस्थान की अगर आप एक थोड़ा सा चेतना पर प्रकाश डालोगे, इतने पुराने समय में भी इतनी अच्छी चेतना नहीं, बहुत जामो जी, पहले बता रहा हूँ, पहले पर्यावरणविद शायद आपको इतिहास में नहीं मिलेगा। नहीं है। वृक्षों की रक्षार्थ है ना। हालांकि अपनी भारतीय संस्कृति है, उसमें तो यह है कि ऋषि मुनियों ने भी क्या कि पेड़ है, पौधे, यानी इनमें अलग अलग देवताओं का वास बताया है जी। जिससे उन वृक्षों की क्या हो, यानी रक्षा हो। प्रत्यक्ष रूप से बताने का भाई प्रयास था। पीपल देख लो, अशोक देख लो, नीम देख लो, खेजड़ी देख लो, जितने भी जो वृक्ष है ना, उनमें किसी न किसी देवता का वास, जिससे लोग उनको काटे नहीं। पर्यावरण की क्या हो, रक्षा हो। जितने वृक्ष ज्यादा होंगे तो वातावरण में आर्द्रता, नमी क्या रहेगी, ज्यादा शुष्कता रहेगी। डेजर्टिफिकेशन है, मरुस्थलीकरण है, कहीं वो क्या नहीं होगा। और वर्तमान में मरुस्थलीकरण ज्यादा बढ़ने का कारण क्या है, पेड़ पौधे नहीं है। तो ये सारा जो कारण आता है, देखिए कि आप 338 नाम आप देख रहे हैं, 338 तक के आ चुके। 363 जो महिला पुरुष है, इसमें 350 तक आ चुके। ये 350 तक नाम है। इनमें बीच बीच में आप देख रहे हो कि कईयों के नाम के नाम बदल रहा है। कई जगह खालिस्तान, जैसे यहाँ ये पर, रहे। हाँ, ये जो बगैर गांव है, जाति वाले लोग भी 351 से जो- लेकर 63 तक। इससे अपना आइडिया ये लगा सकते हैं कि इधर से आने जाने वाले लोग थे, उन्होंने भी क्या है कि इस आंदोलन में यानी भागीदारी ली थी। ये पूरे 363 नाम है, 363 नाम है। और आप देख सकते हो कि यानी जो मुख्य नाम जितने भी दे रखे हैं, इसमें गोराबाई भी है। गोराबाई चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड, उस समय का उत्तर प्रदेश था, है ना, वहां पर जो सुंदरलाल बहुगुणा के साथ में गोराबाई ने भी नेतृत्व किया था। मतलब इसी आंदोलन को आदर्श मानते हुए उन्होंने वहां पर भी जो टिहरी गढ़वाल वाला जो एरिया आता है ना, अब तो जो उत्तराखंड का जो क्षेत्र आ गया, उत्तर प्रदेश वाला, पहले उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। ये 1973 में जो आंदोलन हुआ था, तो ये गोराबाई वो नहीं, उस समय भी क्या है गोराबाई वाला। तो ये हमने जो स्मारक है, इसके बारे में बताया। बिल्कुल।